ऐसी मैजिकल प्रेयर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसको सिर्फ आपको एक बार बोलना है, सिर्फ एक बार बोलना है। और उस प्रार्थना में इतनी पावर है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, उसकी वाइब्रेशन इतनी शुद्ध है कि आपकी लाइफ में इस समय जितनी भी समस्या चल रही है, जितनी भी परेशानी है, जितने भी इम्पॉसिबल गोल लग रहे हैं, फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, उन सब का आपको हल मिलेगा। ना ही आपको विजुअलाइज करना है, ना ही आपको कोई ऐसी टेक्निक यूज करनी है, आपको मात्र एक बार उसको बोलना है जिससे भी आप यकीन करते हैं, चाहे वो परमात्मा हो, भगवान हो, अल्लाह हो, गॉड हो, जीसस हो। आपको बस उसको एड्रेस करना है और उसके बाद आपकी जिंदगी में मिरेकल्स होंगे, मैजिक होगा, ऐसी चीजें होंगी जो आप देख के यकीन नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है मेरी जिंदगी में। तो चलिए समझते हैं हर चीज। उस प्रार्थना को समझने से पहले हमको उसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बस उसको मंत्र की तरह बोले, क्योंकि लोग मंत्र की तरह बोलते तो बहुत कुछ है, बट उसके अंदर की फीलिंग जब तक नहीं आएगी तब तक वो वाइब्रेशन जाएगी नहीं, वो फ्रीक्वेंसी जाएगी नहीं। क्योंकि यूनिवर्स का, जो हमारे ब्रह्मांड का लॉ ये है कि जिस तरह की फ्रीक्वेंसी, जिस तरह की वाइब्रेशन आप देते हैं, वैसे ही लोग, वैसी सिचुएशंस आपकी जिंदगी में आते हैं, आपको टकराते हैं, आपकी मदद करते हैं या आपको और नीचे गिरा देते हैं। सो पावर हमारे अंदर है। अब हमको इस प्रेयर को समझना है ढंग से। मैं आपको एग्जाम्पल से हर चीज बताऊंगा कि आपको कैसे बोलना है, बट उससे पहले हमको समझना यह जरूरी है कि हमको ये कब बोलना है। हमको सोने से पहले ये प्रेयर बोलनी है। क्यों? उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, हमारा जो माइंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और एक है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड जो है मेरा, वो एक लॉजिकल माइंड है, वो लॉजिक ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में बहुत पैसे कमाना, बट इस समय प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आप इस समय बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, वो इस थॉट को खारिज कर देगा। वो कहेगा नहीं, ये गलत है, तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है। तो वो थॉट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में नहीं जाएगा, और जो थॉट मेरे अवचेतन मन में नहीं जाएगा वो मेरी लाइफ में प्रोड्यूस नहीं होगा, वो मेरे बाहर की दुनिया में नहीं होगा। तो सोने से पहले हमको क्यों करना है? क्योंकि जब हम सोने जा रहे होते हैं तो जो मेरा कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन होता है, वो कम होने लग जाता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, वो 100% पूरा हावी हो जाता है। और जब हम 7 से 8 घंटे की नींद सो रहे होते हैं तो सिर्फ मेरा सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है। इसी रीजन से मैं बोलता हूं कि सोने से पहले अपना मोबाइल फोन या कोई भी ऐसी आलतू फालतू चीजें, जो नेगेटिव चीजें हैं, उसको मत देखना, क्योंकि वही चीज 7 से 8 घंटे मेरी रात में चलती है। तो इसलिए हमको सोने से पहले यह प्रेयर करना है। और हमको प्रेयर कैसे करना है? विद द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन। अगर आपको नहीं पता लॉ ऑफ अजम्पशन, तो इसका मतलब यह होता है, यह एक लॉ है, इसमें यह बताया गया है कि इस समय आप जो भी हो, प्रेजेंट सिचुएशन में आप जो भी हो, फ्यूचर में आप अपने आप को देख रहे हो कुछ बनते हुए, आप एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखना चाह रहे हो, आप कुछ चाह रहे हो, किसी से शादी करना चाह रहे हो, कुछ पैसे कमाना चाह रहे हो, नौकरी चाह रहे हो, बिजनेस चाह रहे हो, जो भी है। तो इस समय लॉ ऑफ अजम्पशन मदद करता है। वो जो फ्यूचर सेल्फ है, वो सक्सेसफुल इंसान है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन, उसका थॉट प्रोसेस, उसके इमोशंस, इस समय ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिनेरियो है, जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, उसके दिमाग में ये बात आ जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी वैसी हो जाए, उसके इमोशंस वैसे हो जाए। तो जब हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करके ये प्रेयर करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे, तो कायनात आपको मदद करेगी, आपको ऐसे लोग मिलाएगी, ऐसी सिचुएशंस देगी जो आपको वो सक्सेसफुल बनाने में, वो संघर्ष हटाने में, फेलियर्स का टैग हटाने में, जो भी चीज आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगी। तो वो प्रेयर, वो प्रार्थना आपको कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। आप जिसको भी मानते हैं आपको उनको एड्रेस करना है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस हो। अगर आप किसी को नहीं मानते तो यूनिवर्स को, किसी को भी आपको बोलना है कि मैं धन्यवाद करता हूं कि ये समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, उस गॉड को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने उस समस्या को पहले ही हल कर दिया है, वो पहले ही हल हो चुकी है। अब हमको इस चीज को स्पेसिफिक लेके जाना है। वो जो समस्या है उसमें आपको चीजें ऐड करनी है। ये आपको कब करना है? जैसे मैंने बताया, आपकी आंखें बंद हो रही हैं,
आप बिल्कुल सोते हुए चले जा रहे हो, आप बिल्कुल सो रहे हो, आपकी आंखें धीमे धीमे बंद हो रही, तो आपको ये चीज बोलनी है बार 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 बार, अपने मन में ही बोलिए, अपने मन में ही बोलिए, मैं धन्यवाद करता हूं भगवान आपको कि वो समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। अब समझिए, जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक ढूंढता है, वो पूछेगा कैसे, कब होगा, क्यों होगा, क्या कैसे हो सकता है, राइट? ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। तभी जब सो रहे होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है, तब हमको ये बोलना है, वैसे ही हम सो जाएंगे। वो काम है यूनिवर्स का, वो काम है हायर पावर का, गॉड का, अल्लाह का, जीसस का, उनका काम है, जिसको भी आप मानते हैं उनका काम है ये कि कैसे होगा, कब होगा। मेरा काम है बस मुझे विश्वास से बोलना है कि मैं धन्यवाद करता हूं कि यह समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। अब ये समस्या क्या हो सकती है? अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको बोलना है कि मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी नौकरी मुझे मिल चुकी है। कितने की नौकरी? ₹1,00,000 पर महीने की। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे 1,00,000 रुपए वाली नौकरी मिल चुकी है। लॉ ऑफ अजम्पशन यूज हो रहा है कि मैं ऑलरेडी अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर रहा हूं कि जो मैं फ्यूचर सेल्फ में देखना चाह रहा हूं वो मुझे अभी मिल चुका है, तो वो फ्रीक्वेंसी लेके मैं सो रहा हूं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड हाई हो रहा है, वहां से मुझे ऑटोमेटिकली ऐसे आइडियाज आएंगे, ऐसी सिचुएशंस मिलेगी जहां मुझे लोग मदद करेंगे। मैं किसी के साथ रहना चाहता हूं, मैं किसी से शादी करना चाहता हूं, तो मैं धन्यवाद करता हूं कि वो पर्सन मेरे साथ है, वो समस्या हल हो चुकी है। आपको इसी तरह से स्पेसिफिक होके बोलना है, और जब आप ये बोलेंगे तो आपके अंदर ऑलरेडी वो बिलीफ आ जाएगा, क्योंकि उस बिलीफ से वो पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है, वो पॉजिटिव